बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और मैं सबको यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के MCQs। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो एक्सप्लेनेशन के मामले में आए हैं तो वो आप बेशक जा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ MCQs वगैरह करवाऊंगी ताकि आप उनको रीड करें। अगर उनमें से कोई पेपर में आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर लें। कोशिश करूँगी कि अगर टाइम हुआ तो एक्सप्लेनेशन वाली, क्योंकि उसकी पहले तैयारी करनी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि वीडियो बना दूँ। लेकिन अगर फिर भी हुआ तो आप इस वीडियो पे लाइक करें इंशाल्लाह। और भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, तो अच्छे से तैयारी करें। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा MCQs है, Which of the following conversion has to be done explicitly by the programmer in C#। यहाँ पर एक चीज़ कंप्यूटर में हमेशा जहन में रखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो नाम होते हैं या जो भी होता है वो 19-20 का फ़र्क होता है, तो उसको बहुत अटेंशन के साथ तैयार करना होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं फ्लॉट टू इंट। उसके बाद कह रहे हैं डायनेमिकली जो जनरेट होती है वेब पेज, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मोस्ट सूटेबल है। तो वो है PHP, डायनेमिक वेब पेज जनरेट करने के लिए PHP बहुत अच्छी लैंग्वेज होगी, ठीक है। C# में कह रहे हैं कौन सी चीज़ होती है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसको। .NET कंपाइलर दैट अ क्लास इज़ कंप्लाइंट विद कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन CLS। तो वो है क्लास एट्रीब्यूट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि प्रोग्रामिंग में हाथ बहुत ढीला होता है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो साइड हसल के तौर पर कोई ना कोई लैंग्वेज, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, वेब एप्लीकेशन होगी, कुछ भी हो गया, साथ करते रहो। यानी कि 4 साल की डिग्री लेने के बाद आपके पास कम से कम 2 स्किल अच्छी सॉलिड होनी चाहिए इस पढ़ाई के अलावा भी, ताकि जब आप मार्केट में जाओ तो कुछ आता जाता हो। ये फ़ाइनल की प्रिपरेशन के अलावा सारी ज़िंदगी के लिए टिप दे रही हूँ, क्योंकि हमें उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था। अपनी डिग्री कंप्लीट की तो अभी मुश्किल हो रही है, नए सिरे से सीख रहे हैं, तो ये इस पढ़ाई के साथ साथ उसको भी जहन में रखना। C# डज़ नॉट सपोर्ट द कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट की कन्वर्जन को वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं PHP में सिमिलर होते हैं। किसके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ जावा, PHP के जावा के सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है। तो वो है PHP। विच ऑफ द गिवन ऑपरेटर इज़ यूज टू रिटर्न टू रेफरेंस। रेफरेंस को रिटर्न करने के लिए PHP में कौन सा साइन है यूज़ होता है, वो है एंड ऑपरेटर। अच्छा, उसके बाद है वेरिएबल इन C# कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड। तो C# के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हो सकता जब तक उसे इनिशियलाइज ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ। तो ये किस चीज़ का अल्टरनेटिव है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स राइट स्टेटमेंट्स, और इसके दरमियान में ये डॉट भी है, ये देख लेना है। C# के अंदर कह रहे हैं सपोर्ट करता है किसको, सिंगल इनहेरिटेंस, और इट अचीव्स मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेसिस। सपोर्ट सिंगल को करता है, हासिल कितने करता है, मल्टीपल, और किसके कॉन्सेप्ट में, इंटरफेसिस में। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं C# के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट डेलीगेट्स। ट्रू नहीं है ये वाला, ये पहले वाला। बाकी ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं, आपने इनको एज इट इज़ याद कर लें, ठीक है। कह रहे हैं डेलीगेट्स आर वैल्यू टाइप, तो ये बात गलत है। अच्छा, उसके बाद है फोर्टान PL1 एंड बेसिक लैंग्वेज प्रोवाइड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। बेसिक से रिलेटेड मेरे पेपर में भी कुछ आया था, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आया था। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू इफ़ दिस साइन, इनके $A इज़ नॉट इक्वल टू दिस साइन, इनके A और B दोनों बराबर ना हो PHP में, तो क्या होगा, दिस साइन इज़ नॉट इक्वल टू, ये जो साइन होता है ना ये शो करता है नॉट को, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू $साइन। अच्छा, ये इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है, हो सकता है ये वाला आपका MCQs ठीक हो। प्लीज़ आप इसको खुद भी कंफर्म कर लेना और नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। द लूप कंट्रोल एक्सप्रेशन इन एनी लूप ऑफ C# मस्ट बी ऑफ बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में होना इसका लाजमी है। द इज़ ऑपरेटर इज़ C# इज़ यूज टू टेस्ट द ऑपरेटर एक्सप्रेशन ऑफ द सर्टेन टाइप।
तो ये वाला MCQs जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लें। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं स्क्रिप्ट रिटर्न जो होती है PHP के अंदर वो किस चीज़ से एग्जीक्यूट होती है, तो वो है वेब सर्वर इसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद है PHP स्विच स्ट्रक्चर दी ब्रेक स्टेटमेंट स्टार्ट और इम्प्लीमेंट्स ऑन इम्प्लिसिट लूप। अब आपने हमेशा क्या करना होता है, ये जो पूरी स्टेटमेंट होती है इसको एज इट इज़ याद करना होता है। हो सकता है आपका स्विच ब्लैंक में दे दें, इम्प्लीमेंट दे दें, कोई और वर्ड ब्लैंक में दे दें। PHP स्टैंड फॉर PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। उसके बाद कह रहे हैं कौन सी चीज़ है इन नंबर में से आर नॉट सपोर्टेड बाय PHP, किसको सपोर्ट नहीं करता, अनसाइंड इंटीजर को सपोर्ट नहीं करता, बाकी सारे जो होते हैं ये वाली तीनों चीज़ों को सपोर्ट करता है और अनसाइंड इंटीजर को नहीं करता। उसके बाद कह रहे हैं डिवीजन ऑफ टू इंटीजर इन PHP जनरेट्स एन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अच्छा, नेक्स्ट है द डैश मॉडल इन जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड एक्सेस टू द कंटेंट्स ऑफ द ब्राउज़र विंडोज़। तो ये है DOM, और DOM की फुल फॉर्म भी ये लिखी हुई है तो इसको लाजमी करना है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये भी MCQ आ सकता है। नीचे ये जो मैंने नोट लिखे हैं इनको किसी हाल में छोड़ना नहीं है, सब के सब एज इट इज़ पढ़ने। एन array इज़ इन PHP इज़ एन ऑर्डर्ड मैप। array क्या होती है, ऑर्डर्ड मैप होती है, किसके अंदर, PHP के अंदर। In the context of C#, a class that is defined on the body of another class is called nested class। Important MCQs है। उसके बाद है अगर आप चाहते हैं ओवरराइड करना किसी मेथड को C# के अंदर, अगर आप C# के अंदर किसी भी चीज़ को ओवरराइड करना चाहते हो तो क्या करेंगे, ओवरराइड मेथड मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, तो स्टैटिक नहीं होना चाहिए अगर आप ओवरराइड करना चाहते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर विच ऑफ द गिवन प्रोवाइड एक्सेस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्राउज़र विंडो, तो ये सॉरी रिपीट हो गया DOM। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज़ यूज बिफोर द डिक्लेरेशन, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन PHP, तो ये वाला साइन यूज़ होता है, ठीक है। इन हाउ मैनी प्लेसेस आर जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी प्लेस्ड, तो वो है 3 जगहों पर हो सकता है। पेज नंबर 144 खुद भी देख लेना जब रीडिंग करोगे तो। द आउट की बोर्ड इन C# यूज टू पास अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल बाय रेफरेंस टू अ मेथड। उसके बाद है C# के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़ आर एंटर कन्वर्टेबल, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है किस में, C# में। उसके बाद है an implicit declaration in a default mechanism for specifying types of variables, तो ये है implicit declaration। और इसमें आपका ये वाला जो वर्ड है ना वेरिएबल्स या स्पेसिफाइंग, ये आपकी सेकंड जो है ब्लैंक बन सकती है। कह रहे हैं PHP के अंदर क्या होता है, इफ़ अ नंबर इज़ बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ इंटीजर टाइप्स देन इट विल बी इंटरप्रेटेड एज अ फ्लॉट इंस्टेड। ये कॉन्सेप्चुअल है, लाजमी करना है, इसको पढ़ना है, रीडिंग के दौरान भी सही गौर से पढ़ना है और अभी भी इसको याद कर लें। कह रहे हैं अगर x और y जो है इंटीजर हैं, वेरिएबल्स इंटीजर वेरिएबल हैं और z जो है वो बुलियन है, तो कह रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉज कॉम्प्लिकेशन एरर इफ़, अब ये साथ में देखें उन्होंने दी हुई है स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ x इज़ इक्वल टू y और आगे ये ब्रैकेट के अंदर उन्होंने दिया हुआ है सम कोड एंड दैट्स इट। अब ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि C# में होता है इफ़ स्टेटमेंट रिक्वायर अ बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट को क्या चाहिए होता है, बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए होता है। ये सारी असाइन की गई है, ये जितनी भी डिटेल है ना इस कोड की ये सारी की सारी यहाँ पर दी गई है, आपने इसको यहाँ पर पॉज करके लाजमी पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद ये वाला लास्ट MCQs करते हैं, अगर टाइम हुआ तो मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूँगी। Dash an object that describes the basic characteristics of the browser, notably its type and variant, तो ये है नेविगेटर। और ये जितनी भी चीज़ें आगे दी हैं, फंक्शनल लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, सपोर्ट करती है और इनकरेज करती है प्रोग्रामिंग इन अ फंक्शनल स्टाइल। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, उसके बाद 2 बेसिक जो होते हैं, सिलेक्टर फंक्शन नोन एज फर्स्ट और कार एंड रेस्ट और CAR, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना है, मैंने कार बोला लेकिन ये CAR है, CDR है। उसके बाद ये PHP का जो क्वेश्चन है इसको भी एक दफ़ा देख लें, आंसर है मैप।
आई होप सो कि आज की वीडियो में जो बताया वो आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।